मेरा नाम कपिल है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह मेरे गांव की एक सच्ची घटना है। यह बात उस वक्त की है जब मैं महज 12-13 साल का था। हमारा गांव महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ घने जंगल और गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना श्मशान घाट। बुजुर्ग कहते थे कि वो श्मशान सैकड़ों साल पुराना है और वहां कई ऐसी आत्माएं भटकती हैं जिन्हें मुक्ति नहीं मिली। उन दिनों गांव में अरविंद की शादी की धूम थी। अरविंद हमारे गांव का एक नामी युवक था। उम्र करीब 25-26 साल रही होगी। हट्टा कट्टा, गोरा चट्टा और पढ़ा लिखा भी। उसके पिता गांव के जमींदार थे तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। पूरे गांव में उसकी शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। बैंड बाजे, रोशनी और ढोल नगाड़ों की आवाज मीलों दूर तक सुनाई देती थी। शादी का दिन आया तो पूरा गांव बाराती बन गया। अरविंद की बारात पास के एक गांव में गई थी जहां से उसकी दुल्हन रूपा आने वाली थी। जब बारात वापस लौटी तो सब लोग बस रूपा की बातें ही कर रहे थे। कोई कह रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की उसने जिंदगी में नहीं देखी। कोई कहता कि उसकी आंखें ऐसी हैं जैसे समंदर की गहराई हो। कोई उसके बालों की तारीफ कर रहा था तो कोई उसकी चाल ढाल की। मैं भी उत्सुकता से उसे देखने के लिए इंतजार कर रहा था। जब डोली उतरी और रूपा को देखा तो मैं भी अवाक रह गया। सच में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। लाल लहंगा, सोने के गहने और चेहरे पर घूंघट के बावजूद उसकी खूबसूरती छुपाए नहीं छुप रही थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, गोरी त्वचा जो चांदनी की तरह चमक रही थी और होठों पर हल्की सी मुस्कान। हर कोई मंत्रमुग्ध था। शादी के सारे रस्म पूरे हुए। फेरे लिए गए, वरमाला हुई और आखिर में विदाई का वक्त आया। रूपा की मां रो रही थी। उसके पिता गमगीन थे, लेकिन अरविंद के घर वालों के चेहरे पर खुशी की कोई सीमा नहीं थी। इतनी सुंदर बहू मिलना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। रात गहरी हो चुकी थी जब अरविंद और रूपा को सुहागरात के लिए कमरे में भेजा गया। उनके लिए हवेली के सबसे बड़े कमरे को सजाया गया था। फूलों की पंखुड़ियां बिछी थीं, दिए जल रहे थे और कमरे में खुशबूदार अगरबत्तियां जल रही थीं। अरविंद के दोस्त उसे चिढ़ाते हुए कमरे तक छोड़ने आए थे और उसे तरह तरह की सलाहें दे रहे थे। मैं भी दरवाजे के पास खड़ा था। मेरे पिताजी अरविंद के परिवार के करीबी थे तो हम सब उनके घर में ही थे। मुझे याद है, अरविंद जब कमरे में घुसा तो उसके चेहरे पर हर्ष और उत्तेजना साफ दिख रही थी। उसने एक बार पीछे मुड़कर अपने दोस्तों को देखा, शर्माते हुए मुस्कुराया और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर लोग हंसी मजाक कर रहे थे। कोई कह रहा था कि अरविंद आज रात सो नहीं पाएगा। कोई कहता कि वो तो अभी से घबराया हुआ दिख रहा था। मैं भी उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। हालांकि मुझे इन सब बातों का ज्यादा मतलब समझ नहीं आता था। करीब आधा घंटा बीता होगा। बाहर का शोर शराबा धीरे धीरे कम हो रहा था। कुछ लोग जाने की तैयारी कर रहे थे, कुछ हवेली के दूसरे कमरों में सोने चले गए थे। मैं अपने पिताजी के साथ बरामदे में बैठा था जब अचानक अरविंद के कमरे का दरवाजा जोर से खुला। अरविंद बाहर निकला। उसके चेहरे पर घबराहट थी। उसकी आंखें इधर उधर भाग रही थीं और वो जल्दी जल्दी कुछ ढूंढ रहा था। रूपा कहां है? उसने पूछा। लोग चौंक गए। क्या मतलब? वो तो तुम्हारे साथ कमरे में है, किसी ने कहा। नहीं, अरविंद की आवाज में घबराहट साफ थी। वो कमरे में नहीं है। मैं जब अंदर गया तो वो वहां नहीं थी। यह सुनते ही सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। कुछ लोग कमरे में घुसे और हर कोने को देखा, लेकिन रूपा वहां नहीं थी। न बिस्तर पर, न खिड़की के पास, न किसी कोने में। वो बस गायब थी। अरविंद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूरी हवेली में रूपा को ढूंढना शुरू किया। दूसरे कमरे, बरामदे, रसोई, आंगन, बगीचा, हर जगह, लेकिन रूपा कहीं नहीं मिली। ऐसा लग रहा था जैसे उसे धरती निगल गई हो। घर के बुजुर्ग परेशान हो गए। औरतें फुसफुसाने लगीं कि यह तो बहुत अजीब बात है। एक दुल्हन सुहागरात को कैसे गायब हो सकती है? कुछ लोगों ने कहा कि शायद वो डर गई और कहीं छुप गई हो। कुछ ने कहा कि शायद उसे किसी ने उठा लिया। अरविंद अब पागलों की तरह हो गया। उसने मशाल उठाई और हवेली से बाहर निकल पड़ा। उसके पिता और कुछ रिश्तेदार भी उसके साथ हो लिए। सब लोग गांव की गलियों में, खेतों में, नदी किनारे तक ढूंढने निकल पड़े।
मैं भी अपने पिताजी के साथ था। हम लोग मशालें लेकर अंधेरी रातों में भटक रहे थे। रूपा का नाम पुकार रहे थे, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। झींगरों की आवाज और हवा की सरसराहट के अलावा कुछ नहीं। घंटों की तलाश के बाद भी रूपा का कोई सुराग नहीं मिला। अरविंद थक चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अब भी गांव के बाहरी इलाकों में भटक रहा था। तभी उसे गांव के बुजुर्ग सरपंच मिले। बेटा अरविंद, रात बहुत हो चुकी है, अब घर लौट चलो, सुबह फिर से ढूंढेंगे, सरपंच ने कहा। लेकिन अरविंद ने मना कर दिया। नहीं, मुझे अभी उसे ढूंढना है। वो मेरी पत्नी है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। सरपंच ने गहरी सांस ली। बेटा, आज अमावस्या की रात है। इस रात को बाहर निकलना ठीक नहीं, खासकर श्मशान की तरफ। वहां जाने की मत सोचना। अरविंद चौंक गया। श्मशान? मैं वहां क्यों जाऊंगा? सरपंच ने उसकी आंखों में झांका। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। बस मत जाना उधर। जो भी वहां गया कभी ठीक से वापस नहीं आया। अरविंद को समझ नहीं आया कि सरपंच क्या कह रहे हैं, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आया। क्या रूपा वाकई श्मशान की तरफ गई होगी? लेकिन क्यों? एक नई दुल्हन वहां क्यों जाएगी? लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने मशाल कसकर पकड़ी और श्मशान की ओर चल पड़ा। पीछे से सरपंच की आवाज आई, मत जाओ बेटा, मत जाओ। लेकिन अरविंद नहीं रुका। प्यार में पागल इंसान कुछ भी कर सकता है, और अरविंद को बस एक ही चीज चाहिए थी, उसकी रूपा। वो अंधेरी रात में श्मशान की ओर बढ़ता गया। हवा तेज हो चुकी थी, पेड़ों की डालियां हिल रही थीं और कहीं दूर से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। अरविंद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके। और फिर उसने श्मशान के पास से एक अजीब सी आवाज सुनी। यह आवाज किसी औरत की थी, मधुर, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक थी। अरविंद, उसका खून जम गया। यह आवाज रूपा की थी। अरविंद के पैर जैसे जमीन में गड़ गए। उसने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। मशाल की रोशनी बस कुछ फीट तक ही पहुंच पा रही थी। फिर से वही आवाज आई, इस बार थोड़ी और करीब से। अरविंद, इधर आओ। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानता था कि श्मशान में जाना खतरनाक है, लेकिन रूपा की आवाज उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और श्मशान की ओर बढ़ना शुरू किया। श्मशान का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था। कंटीली झाड़ियां, टूटे हुए पत्थर और जगह जगह गड्ढे। अरविंद को लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में जा रहा हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, राख और जली हुई लकड़ियों की। उसने अपनी नाक पर कपड़ा रख लिया। करीब 10-15 मिनट चलने के बाद वो श्मशान के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। पुराना लोहे का गेट जंग खाए हुए था। उस पर किसी ने लाल रंग से कुछ अजीब से निशान बनाए थे। अरविंद को वो निशान समझ नहीं आए, लेकिन देखने में वो बेहद डरावने लग रहे थे। उसने गेट को धक्का दिया। गेट अजीब सी चीख मारता हुआ खुला। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सालों से किसी ने खोला ही नहीं हो। अंदर घुसते ही अरविंद ने देखा, चारों ओर चिताओं की राख फैली हुई थी। कुछ चिताएं अभी भी धीरे धीरे सुलग रही थीं, उनसे धुआं उठ रहा था। अरविंद का दिल बैठ गया। यह जगह उससे कहीं ज्यादा डरावनी थी जितना उसने सोचा था, लेकिन अब वो वापस नहीं जा सकता था। उसे रूपा को ढूंढना था। वो आगे बढ़ा। हर कदम पर उसके पैरों के नीचे राख की परत चरमराती थी। कहीं कहीं हड्डियों के टुकड़े दिख रहे थे। अरविंद ने कोशिश की कि उन पर नजर न पड़े, लेकिन मन में डर बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसे एक आकृति दिखाई दी। दूर एक पेड़ के नीचे कोई खड़ा था, सफेद कपड़े पहने। अरविंद ने सोचा शायद रूपा है, और वो तेजी से उस ओर दौड़ा। लेकिन जैसे जैसे वो पास पहुंचा, उसे समझ आया कि यह रूपा नहीं है। ये एक बुजुर्ग औरत थी, सफेद साड़ी पहने, बाल खुले और सफेद। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। अरविंद रुक गया। आप यहां क्या कर रही हैं? औरत ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी आवाज कांपती हुई थी, लेकिन उसमें एक अजीब गंभीरता थी। बेटा, तुम यहां क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है।
अरविंद ने जल्दी से कहा, मैं अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूं। उसका नाम रूपा है। क्या आपने उसे देखा है? औरत के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। उसने धीरे से सिर हिलाया। रूपा? हां, मैंने सुना है उसके बारे में। अरविंद की आंखों में उम्मीद जगी। कहां है वो? प्लीज बताइए मुझे। औरत ने उसकी ओर अपना कांपता हाथ बढ़ाया। बेटा, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो इंसान नहीं है। तुम्हारी शादी जिससे हुई है वो। उसकी आवाज टूट गई। अरविंद का दिल जोर से धड़का। क्या मतलब? आप क्या कह रही हैं? औरत ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। 30 साल पहले इसी श्मशान में एक लड़की को जिंदा जला दिया गया था। उसका नाम रूपा था। उसे डायन कहकर पूरे गांव ने उसे यहां बांध दिया और आग लगा दी। वो चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसने मरते वक्त कसम खाई थी कि वो वापस आएगी और हर उस इंसान से बदला लेगी जिसने उसे यह सजा दी। अरविंद का खून सर्द हो गया। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरी रूपा, वो तो। औरत ने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम्हारी रूपा वही है। वो आत्मा हर कुछ सालों में लौटती है, किसी खूबसूरत लड़की का रूप धारण करती है, शादी करती है और फिर अपने शिकार को यहां ले आती है। जो यहां आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अरविंद के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। नहीं, यह झूठ है। रूपा असली है। मैंने उसे छुआ है, उससे बात की है। औरत ने दुख भरी नजरों से उसे देखा। वो तुम्हें जो दिखाना चाहती है वही तुम देखते हो। वो बहुत शक्तिशाली है। उसकी साधना अब लगभग पूरी हो चुकी है। तुम उसका आखिरी शिकार हो। अरविंद के हाथ से मशाल छूटते छूटते बची। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। नहीं, मुझे उससे मिलना है। मुझे सच जानना है। औरत ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। मत जाओ बेटा। अगर तुमने उसे देख लिया तो तुम बच नहीं पाओगे। वो तुम्हें अपने जाल में फंसा लेगी। लेकिन अरविंद ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने औरत को धक्का देकर अलग किया और श्मशान के अंदर की ओर दौड़ पड़ा। औरत चीखी, मत जाओ, वापस आ जाओ। लेकिन अरविंद नहीं रुका। वो पागलों की तरह श्मशान में भागता रहा। अंधेरा गहराता जा रहा था और अब मशाल की रोशनी भी कमजोर पड़ने लगी थी। अचानक उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार वो और भी करीब थी। अरविंद, मैं यहां हूं, आओ मेरे पास। अरविंद ने रुककर चारों ओर देखा और फिर उसने उसे देखा। दूर एक चिता के पास रूपा खड़ी थी। वही लाल लहंगा, वही गहने, वही घूंघट। बस उसकी पीठ अरविंद की ओर थी। अरविंद की सांस रुक गई। रूपा! उसने दौड़कर उसकी ओर जाना चाहा, लेकिन तभी पीछे से औरत की चीख गूंजी। नहीं, वो रूपा नहीं है। लेकिन अरविंद ने उसकी नहीं सुनी। वो रूपा के पास पहुंच गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे को छुआ। रूपा, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं कितना परेशान हो गया था। रूपा धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा घूंघट में छिपा था। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और घूंघट को हटाया, और फिर अरविंद ने जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई। रूपा का चेहरा वो अब वैसा नहीं था। उसकी त्वचा पर जलने के निशान थे, आंखें पीली चमक रही थीं और होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। रूपा ने धीमी ठंडी आवाज में कहा, स्वागत है मेरे दूल्हे, अब तुम मेरे हो। अरविंद चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जैसे जम गया था। रूपा ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे को छुआ। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। श्मशान की आग, मुझे आज भी वो रात याद है। हम सब गांव में बेचैनी से अरविंद का इंतजार कर रहे थे। उसके पिता बार बार दरवाजे पर जाकर देख रहे थे। उसकी मां रो रही थी। मेरे पिताजी और कुछ अन्य लोग फिर से तलाश के लिए निकलने की तैयारी कर रहे थे। तभी दूर से कुत्तों के रोने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे गांव के कुत्ते एक साथ चीख रहे हों। बुजुर्ग लोगों के चेहरे पर डर की लकीरें उभर आईं। कुछ अच्छा नहीं होने वाला, एक बुजुर्ग ने कहा। कुत्ते ऐसे तभी रोते हैं जब कोई अशुभ होता है। लेकिन तभी दूर से किसी के दौड़ने की आवाज आई।
सब लोग चौकन्ने हो गए। मशालें उठाकर सबने देखा, कोई इधर ही दौड़ा चला आ रहा था। जैसे जैसे वो पास आया, हमें समझ आया कि वो अरविंद था, लेकिन उसकी हालत देखकर सब दंग रह गए। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर राख लगी थी, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। वो लड़खड़ाता हुआ आया और सीढ़ियों पर ही गिर पड़ा। अरविंद बेटा! उसकी मां दौड़कर उसके पास गई। अरविंद की सांसें तेज चल रही थीं। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। उसके पिता ने उसे पानी पिलाया, लेकिन अरविंद का हाथ इतना कांप रहा था कि गिलास उसके हाथ से छूट गया। क्या हुआ बेटा? रूपा कहां है? उसके पिता ने पूछा। अरविंद ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन फिर अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं और वो वहीं बेहोश हो गया। सब लोग घबरा गए। किसी ने वैद्य को बुलाया, किसी ने उसे अंदर कमरे में लिटाया। वैद्य जी आए और उन्होंने अरविंद को देखा। उन्होंने उसकी नब्ज देखी, माथे पर हाथ रखा और फिर गंभीर चेहरे से बोले, इसे कोई बहुत बड़ा सदमा लगा है। शरीर में ताकत बिल्कुल नहीं बची। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसकी ऊर्जा ही सोख ली हो। यह सुनकर सब और घबरा गए। अरविंद की मां फूट फूट कर रोने लगी। वो पूरी रात अरविंद बेहोश रहा। सुबह होते होते उसे थोड़ा होश आया। उसकी आंखें खुली तो उसने चारों ओर देखा। आइड, उसके पिता, मां और कुछ रिश्तेदार उसके पास बैठे थे। अरविंद बेटा, तुम ठीक हो? उसकी मां ने पूछा। अरविंद ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप छत को देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में खोया हुआ हो। रूपा कहां है? उसके पिता ने धीरे से पूछा। अरविंद की आंखों में अचानक डर की एक लहर दौड़ गई। उसने अपने पिता की ओर देखा और फिर धीरे धीरे बोला, वो श्मशान में है। सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। श्मशान में? वो वहां क्या कर रही है? किसी ने पूछा। अरविंद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो इंसान नहीं है। उसकी आवाज टूट गई। वो मुझे मारना चाहती थी। सब लोग सन्नाटे में आ गए। किसी की समझ में नहीं आया कि अरविंद क्या कह रहा है। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद सदमे में उसका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन तभी गांव के सरपंच वहां पहुंचे। उन्होंने अरविंद की बात सुनी और फिर गंभीरता से कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि श्मशान मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अरविंद के पिता ने सरपंच की ओर देखा। सरपंच जी, आप भी जानते हैं कुछ? सरपंच ने गहरी सांस ली। हां, मैं जानता हूं और यह पूरा गांव जानता है, लेकिन हम सब डर के मारे चुप रहते हैं। उन्होंने पूरे गांव की कहानी सुनाई। कैसे 30 साल पहले रूपा नाम की एक लड़की को जिंदा जलाया गया था, कैसे उसने मरते वक्त कसम खाई थी कि वो वापस आएगी, और कैसे हर कुछ सालों में कोई ना कोई युवक उसके जाल में फंसता है। पिछले 30 सालों में 7 युवकों की मौत हो चुकी है, सरपंच ने कहा। सबके सब उसी श्मशान से मिले थे, और अरविंद अगर बच गया है तो यह एक चमत्कार है। अरविंद के पिता का चेहरा सफेद पड़ गया। तो रूपा असल में कौन थी? सरपंच ने कहा, वो आत्मा किसी भी रूप में आ सकती है, किसी भी लड़की का चेहरा बना सकती है, और जब तक शादी होती है तब तक सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन सुहागरात के बाद वो अपना असली रूप दिखाती है। मेरे पिताजी ने पूछा, तो फिर अब क्या होगा? क्या वो फिर से आएगी? सरपंच ने अरविंद की ओर देखा। अगर यह बच गया है तो इसका मतलब है कि साधना अधूरी रह गई। वो जरूर वापस आएगी और अगली बार वो किसी को नहीं छोड़ेगी। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। सब लोगों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अरविंद अचानक उठ बैठा। उसकी आंखें फैली हुई थीं। नहीं, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। उसकी मां ने उसे संभाला। शांत हो जा बेटा, कोई तुझे कहीं नहीं ले जाएगा। लेकिन अरविंद डर से कांप रहा था। वो मुझे बुलाती है, मैं उसकी आवाज सुन सकता हूं। वो कहती है जल्द ही वो वापस आएगी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। अरविंद को क्या हो गया था, कोई समझ नहीं पा रहा था। अगले कुछ दिन बहुत मुश्किल से गुजरे। अरविंद की हालत और खराब होती गई।
वो दिन में तो थोड़ा ठीक रहता, लेकिन रात होते ही उसे अजीब अजीब चीजें दिखने लगती। वो चीखता, रोता और रूपा का नाम लेता। वैद्य जी ने कहा कि यह किसी बीमारी का नहीं, बल्कि किसी आत्मा के प्रभाव का असर है। उन्होंने कुछ झाड़ फूंक करने वाले को बुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, अरविंद अचानक उठा और बाहर निकल गया। किसी को पता नहीं चला। सुबह जब लोगों को पता चला तो सब परेशान हो गए। लोगों ने फिर से उसे ढूंढना शुरू किया और इस बार भी वो श्मशान की ओर गया था। जब गांव वाले श्मशान पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो देखकर उनकी चीख निकल गई। अरविंद श्मशान के बीचों बीच खड़ा था। उसकी आंखें खाली थीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसके सामने रूपा खड़ी थी। वही लाल लहंगा, वही गहने, लेकिन अब उसका चेहरा भयानक था। उसकी त्वचा पर जलने के निशान, आंखों में पीली चमक और होंठों पर एक खूनी मुस्कान। रूपा ने धीरे से अरविंद का हाथ पकड़ा। अरविंद ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह उसके वश में हो। गांव वालों ने चीख कर कहा, अरविंद भागो वहां से। लेकिन अरविंद ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। रूपा ने उसे अपनी ओर खींचा और फिर धीरे धीरे उसके कान में कुछ फुसफुसाया और फिर अचानक चारों ओर की चिताएं धधक उठीं। आग की लपटें आसमान तक पहुंच गईं। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। जब आग शांत हुई और धुआं छांटा तो अरविंद वहां नहीं था। सिर्फ उसके जले हुए कपड़ों के कुछ टुकड़े राख में पड़े थे। रूपा भी गायब हो चुकी थी। अरविंद का शव कभी नहीं मिला। लोगों ने कहा कि रूपा ने उसे अपने साथ ले लिया। कुछ ने कहा कि वो उसका भोग बन गया। कुछ ने कहा कि अब उसकी आत्मा भी उसी श्मशान में भटकती रहेगी। गांव में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा उस श्मशान के पास जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली डर तो अभी शुरू होना बाकी था। अरविंद की मौत के बाद पूरे गांव में मातम छा गया। उसके माता पिता टूट गए थे। उसकी मां रोते रोते बीमार पड़ गई और उसके पिता हर वक्त खामोश रहने लगे। लोग उनसे मिलने आते, सांत्वना देते, लेकिन कोई भी उनके दर्द को समझ नहीं सकता था। मैं उन दिनों अरविंद के घर काफी जाता था। मेरे पिताजी उनके करीबी दोस्त थे, तो हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि हम उनका ख्याल रखें। अरविंद की मां अक्सर मुझे देखकर रोने लगती थीं। शायद मुझमें उन्हें अपने बेटे की झलक दिखती थी। एक दिन शाम को मैं अरविंद के कमरे में गया। वो कमरा अब भी वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। उसके कपड़े, किताबें, सामान, सब कुछ यथावत। मैं वहां बैठा उसकी यादों में खोया हुआ था। तभी मेरी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी। वो किताब उसके बिस्तर के नीचे से थोड़ी बाहर निकली हुई थी। मैंने उसे उठाया। किताब बहुत पुरानी थी। उस पर धूल की मोटी परत जमी थी। कवर पर संस्कृत में कुछ लिखा था जो मुझे समझ नहीं आया। मैंने किताब खोली तो पाया कि वो तांत्रिक विद्याओं के बारे में थी। पन्ने पलटते हुए मैं एक जगह पर रुक गया। वहां कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में लिखा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। किताब में लिखा था कि यह एक ऐसी अघोरी विद्या है जिसमें एक पिशाचिनी को साध लिया जाता है। वो पिशाचिनी साधक के कान में फुसफुसाती रहती है और उसे तीनों काल का ज्ञान देती है, भूत, वर्तमान और भविष्य। लेकिन किताब में यह भी चेतावनी थी कि यह साधना बेहद खतरनाक है। पिशाचिनी धीरे धीरे साधक पर हावी हो जाती है। वो उसकी ऊर्जा चूसती रहती है और आखिर में साधक की मौत हो जाती है। और सबसे डरावनी बात, अगर पिशाचिनी पूरी तरह शक्तिशाली हो जाए तो वो इंसान का रूप भी धारण कर सकती है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या रूपा एक पिशाचिनी थी? क्या किसी ने उसे साधा था? मैंने किताब को और पढ़ा। आगे लिखा था कि ऐसी पिशाचिनी को शांत करने का एक ही तरीका है, उसकी साधना को तोड़ना। और साधना तभी टूटती है जब उसका शिकार किसी तरह बच जाए या फिर साधक की मौत हो जाए। मैंने सोचा, अरविंद पहले तो बच गया था, तो क्या साधना टूट गई थी? लेकिन फिर वो दोबारा क्यों गया? और रूपा ने उसे क्यों मारा? मेरे मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। मैंने किताब को अपने साथ रख लिया और घर आ गया। रात भर मैं उस किताब को पढ़ता रहा। जितना मैं पढ़ता गया उतना ही डर बढ़ता गया। किताब में लिखा था कि कर्ण पिशाचिनी साधना करने वाला साधक हर रात पिशाचिनी की हवस मिटाता है। पिशाचिनी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है
और इसी तरह वो उसकी ऊर्जा चूसती जाती है। साधक को शुरू में तो यह सब अच्छा लगता है, ज्ञान, शक्ति और भोग, लेकिन धीरे धीरे वो कमजोर होता जाता है और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अगर साधक बहुत शक्तिशाली हो तो पिशाचिनी उसे इस्तेमाल करती है। वो उसके जरिए और लोगों को अपना शिकार बनाती है, और जब साधना पूरी हो जाती है तो पिशाचिनी इंसान का रूप धारण करके दुनिया में घूम सकती है। मैंने सोचा, तो क्या रूपा ने किसी साधक को इस्तेमाल किया था? क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने उसे बुलाया था? अगले दिन मैंने यह बात अपने पिताजी को बताई। उन्होंने किताब देखी और उनका चेहरा गंभीर हो गया। कपिल, यह किताब तुझे कहां मिली? उन्होंने पूछा। अरविंद के कमरे में, मैंने जवाब दिया। पिताजी ने गहरी सांस ली। तो इसका मतलब अरविंद को इस सब के बारे में पता था, लेकिन उसने तो कभी कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, शायद वो डर गया हो, या फिर। पिताजी रुक गए। या फिर क्या? मैंने पूछा। या फिर उसे किसी ने इस्तेमाल किया हो, पिताजी ने धीरे से कहा। कपिल, यह मामला बहुत गहरा है, हमें सरपंच जी से बात करनी चाहिए। हम दोनों सरपंच जी के पास गए, उन्हें किताब दिखाई और सब कुछ बताया। सरपंच जी ने किताब को ध्यान से देखा और फिर एक लंबी सांस ली। मुझे डर था कि एक दिन यह सच सामने आएगा। उन्होंने कहा, तुम लोगों को एक बात बतानी होगी। हम दोनों उनकी ओर देखने लगे। सरपंच जी ने कहना शुरू किया, 30 साल पहले जब रूपा को जलाया गया था, तब गांव में एक तांत्रिक भी था। उसका नाम था कालू बाबा। वो बहुत शक्तिशाली था और लोग कहते थे कि वो भविष्य देख सकता था। गांव के लोग उसके पास अपनी समस्याओं का हल पूछने जाते थे, लेकिन असल में वो कर्ण पिशाचिनी साधना कर रहा था। और रूपा उसी की बेटी थी। मेरा और पिताजी का मुंह खुला का खुला रह गया। हां, सरपंच जी ने कहा, रूपा उसकी बेटी थी, लेकिन कालू बाबा ने अपनी साधना पूरी करने के लिए अपनी ही बेटी को बलि चढ़ा दिया। उसने गांव वालों को भड़काया कि रूपा डायन है और उसे जला देना चाहिए। गांव वालों ने उसकी बात मान ली और रूपा को श्मशान में जिंदा जला दिया। लेकिन कालू बाबा को नहीं पता था कि रूपा की आत्मा इतनी शक्तिशाली निकलेगी। उसने मरते वक्त श्राप दिया कि वो वापस आएगी और सबसे बदला लेगी, और उसका पहला निशाना कालू बाबा था। उस रात को कालू बाबा अपनी झोपड़ी में था। अचानक उसे रूपा की आवाज सुनाई दी। वो बाहर निकला तो देखा कि रूपा उसके सामने खड़ी थी, जली हुई, भयानक। उसने कालू बाबा को अपने साथ ले लिया। अगले दिन उसका शव श्मशान में मिला था, पूरा जला हुआ। उसके बाद से रूपा की आत्मा उस श्मशान में रहने लगी, और हर कुछ सालों में वो किसी ना किसी युवक को अपना शिकार बनाती है, क्योंकि उसे अपनी साधना पूरी करनी है। वो चाहती है कि वो पूरी तरह से इंसान बन जाए ताकि वो दुनिया में घूम सके और अपने पिता से बदला ले सके। लेकिन उसका पिता तो मर गया, मैंने कहा। हां, लेकिन उसका परिवार अभी भी जिंदा है, सरपंच जी ने कहा। कालू बाबा का एक बेटा था जो उस वक्त बहुत छोटा था। वो अब बड़ा हो गया है और इसी गांव में रहता है। मेरा दिल धक से रह गया। कौन है वो? सरपंच जी ने एक नाम लिया जो मुझे पता था। वो गांव का एक सामान्य आदमी था जो खेती करता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका ऐसा अतीत हो सकता है। तो अब क्या होगा? पिताजी ने पूछा। सरपंच जी ने कहा, अब रूपा की साधना लगभग पूरी हो चुकी है। अरविंद उसका आखिरी शिकार था। अब वो किसी भी वक्त पूरी तरह से इंसान बन सकती है, और जब ऐसा होगा तो कोई उसे नहीं रोक पाएगा। मैंने पूछा, तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? सरपंच जी ने किताब की ओर देखा। इस किताब में शायद कोई तरीका हो, लेकिन वो बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि रूपा को रोकने के लिए किसी को उस श्मशान में जाना होगा, और वहां जाने का मतलब है मौत के मुंह में जाना। हम सब खामोश हो गए। कमरे में सिर्फ दिए की टिमटिमाती रोशनी थी और बाहर से हवा की सरसराहट की आवाज आ रही थी। और तभी अचानक बाहर से एक तेज चीख सुनाई दी। हम तीनों दौड़कर बाहर निकले। गांव के कुछ लोग एक तरफ भागे जा रहे थे। क्या हुआ? सरपंच जी ने पूछा। एक आदमी घबराया हुआ बोला, श्मशान से किसी को चीखने की आवाज आ रही है। हम सबने एक दूसरे की ओर देखा, और फिर दूर से हवा में एक मधुर लेकिन भयानक आवाज गूंजी। आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। यह रूपा की आवाज थी।
और वो किसी को बुला रही थी। उस रात के बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कई युवक रात को सपने देखते कि कोई खूबसूरत औरत उन्हें बुला रही है। कोई कहता कि उसने खिड़की से किसी को सफेद साड़ी में देखा। कोई कहता कि रात को उसे किसी के पायल की आवाज सुनाई देती है। गांव के बुजुर्गों ने सबको चेतावनी दी कि रात को कोई बाहर ना निकले, खासकर युवक। लेकिन डर की एक अजीब बात है, जितना आप उससे दूर भागते हैं उतना ही वो आपके पीछे आता है। मुझे याद है वो रात पूर्णिमा की रात थी। चांद की रोशनी इतनी तेज थी कि दिन जैसा लग रहा था। मैं अपने घर में सो रहा था, तभी अचानक मेरी नींद खुली। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। मैंने चारों ओर देखा, कमरे में कोई नहीं था। मैं फिर से लेटने लगा, तभी दोबारा वही आवाज आई, मधुर, कोमल, लेकिन उसमें एक अजीब खिंचाव था। कपिल, बाहर आओ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यह किसकी आवाज थी? मैंने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका और जो मैंने देखा उससे मेरी सांस अटक गई। बाहर आंगन में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल और चांदनी में चमकती त्वचा। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं पल भर के लिए भूल ही गया कि यह कितना खतरनाक है। औरत ने धीरे से अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। उसके होंठों पर एक मुस्कान थी। आओ कपिल, मुझसे मिलो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं जैसे सम्मोहित हो गया। मेरे हाथ खुद ब खुद खिड़की की सिटकनी खोलने लगे। मैं बाहर जाना चाहता था, उस औरत के पास जाना चाहता था, लेकिन तभी अचानक मेरे पिताजी का हाथ मेरे कंधे पर आया। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा। पिताजी वहां खड़े थे, उनके चेहरे पर गंभीरता थी। कपिल, वो कौन है? उन्होंने पूछा। मैंने बाहर की ओर इशारा किया, लेकिन जब मैंने दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था। आंगन खाली था। पिताजी ने मुझे कमरे के अंदर खींच लिया और खिड़की बंद कर दी। तुझे कुछ दिखा था? मैंने हां में सिर हिलाया। एक औरत सफेद साड़ी में। पिताजी का चेहरा सफेद पड़ गया। रूपा, वो तुझे भी अपने जाल में फंसाना चाहती है। लेकिन क्यों? मैंने पूछा। मेरा उससे क्या लेना देना? उसे अब किसी की भी जरूरत है, पिताजी ने कहा। उसकी साधना लगभग पूरी हो चुकी है। अब वो किसी भी युवक को अपना शिकार बना सकती है, और एक बार अगर उसकी साधना पूरी हो गई तो वो इंसान बन जाएगी। फिर कोई उसे नहीं रोक पाएगा। उस रात मैं सो नहीं पाया। बार बार मुझे उस औरत का चेहरा याद आता, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, उसकी आवाज। मैं जानता था कि यह खतरनाक है, लेकिन फिर भी मेरा मन उसकी ओर खिंचा जा रहा था। अगले दिन सुबह गांव में एक और खबर फैली। गांव का एक युवक जिसका नाम मोहन था, रात को घर से निकला था और वापस नहीं लौटा। उसके माता पिता परेशान होकर उसे ढूंढने निकले। दोपहर तक खोजने के बाद उसका शव श्मशान में मिला, लेकिन यह कोई सामान्य मौत नहीं थी। मोहन का पूरा शरीर जल चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुशी खुशी मरा हो। वैद्य जी ने उसके शव को देखा और कहा, इसकी मौत आग से नहीं हुई, इसकी ऊर्जा पूरी तरह से चूस ली गई है। शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी। सरपंच जी ने कहा, रूपा ने एक और शिकार बना लिया। अब वो और भी शक्तिशाली हो गई है। गांव में दहशत फैल गई। सब लोग डर के मारे रात को घरों से बाहर नहीं निकलते थे। दरवाजे खिड़कियां बंद रखी जाती थीं, लेकिन फिर भी हर कुछ दिन में कोई ना कोई गायब हो जाता। एक दिन मैं सरपंच जी के घर गया। मैंने उन्हें कहा, हमें कुछ करना होगा, ऐसे तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। सरपंच जी ने उस पुरानी किताब को फिर से निकाला। इस किताब में एक तरीका लिखा है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। कैसा तरीका? मैंने पूछा। रूपा की साधना को तोड़ने के लिए किसी को उसके पास जाना होगा, लेकिन सिर्फ जाना ही काफी नहीं है। उस व्यक्ति को उसके जाल में फंसना होगा, उसके सामने आत्मसमर्पण करना होगा, और जब रूपा पूरी तरह से उस पर भरोसा कर ले, तभी उसे एक खास मंत्र पढ़ना होगा। वो मंत्र उसकी साधना को तोड़ देगा। लेकिन यह तो आत्महत्या जैसा है, मैंने कहा। जो उसके पास जाएगा वो बच नहीं पाएगा। हां, सरपंच जी ने कहा, इसलिए यह काम किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं है।
इसके लिए बहुत हिम्मत और मानसिक शक्ति चाहिए। मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर मैंने पूछा, अगर कोई ऐसा कर ले तो क्या रूपा खत्म हो जाएगी? नहीं, सरपंच जी ने कहा, रूपा खत्म नहीं होगी, लेकिन उसकी साधना टूट जाएगी। वो फिर से उसी श्मशान में बंधी रहेगी और इंसान नहीं बन पाएगी। तो फिर हमेशा के लिए तो खत्म नहीं होगी? मैंने कहा। नहीं, सरपंच जी ने कहा, पिशाचिनी को हमेशा के लिए खत्म करने का एक ही तरीका है, उसके साधक की वंशज को बलि देना। लेकिन वो तो असंभव है, हम किसी निर्दोष इंसान को नहीं मार सकते। मैं समझ गया कि यह मामला बहुत जटिल है। एक तरफ पूरा गांव खतरे में था, दूसरी तरफ एक निर्दोष इंसान को बचाना था। उस रात मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार वो और भी करीब थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो रूपा फिर से वहां थी, लेकिन इस बार वो और भी खूबसूरत लग रही थी। उसकी त्वचा दमक रही थी, आंखें चमक रही थीं और होठों पर एक मादक मुस्कान थी। कपिल, तुम कब तक डरते रहोगे? आओ ना, मैं तुम्हें बहुत खुशियां दूंगी, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। उसकी आवाज में इतना आकर्षण था कि मैं फिर से उसकी ओर खिंचा जा रहा था। मेरे हाथ फिर से खिड़की की सिटकनी की ओर बढ़े, लेकिन इस बार मैंने खुद को रोक लिया। मैंने आंखें बंद की और मन में एक मंत्र पढ़ा जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था। धीरे धीरे मेरा मन शांत हुआ। जब मैंने आंखें खोली तो रूपा वहां नहीं थी, लेकिन मैं जानता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। रूपा हार नहीं मानेगी। वो तब तक कोशिश करती रहेगी जब तक उसकी साधना पूरी नहीं हो जाती। और सबसे डरावनी बात, मुझे अब समझ आ रहा था कि रूपा खुद एक पीड़ित है। उसे उसके पिता ने बलि चढ़ा दिया था। उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही है, और जब तक वो बदला नहीं ले लेती उसे शांति नहीं मिलेगी। क्या हम सच में उसे रोक पाएंगे, या फिर यह गांव उसके प्रकोप में खत्म हो जाएगा? यह सवाल मेरे मन में गूंज रहा था। अगले कुछ हफ्ते बहुत मुश्किल से गुजरे। गांव में मौतों का सिलसिला जारी रहा। हर सप्ताह कोई ना कोई युवक लापता हो जाता और उसका शव श्मशान में मिलता। हर शव की एक ही कहानी थी, जला हुआ लेकिन चेहरे पर एक अजीब मुस्कान। गांव के कई परिवार अपने बेटों को लेकर दूसरे गांवों में भेजने लगे। कुछ लोगों ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन सरपंच जी ने सबको समझाया कि भागने से कुछ नहीं होगा, रूपा को रोकना होगा। एक रात पूरे गांव में एक बैठक बुलाई गई। सभी बुजुर्ग और परिवार के मुखिया इकट्ठा हुए। सरपंच जी ने सबके सामने वो पुरानी किताब रखी और पूरी बात बताई। हमारे पास दो रास्ते हैं, सरपंच जी ने कहा। पहला, कोई बहादुर युवक रूपा के पास जाए और उसकी साधना तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन इसमें उस युवक की मौत लगभग तय है। दूसरा, हम कालू बाबा के बेटे को बलि दें, लेकिन यह हत्या होगी और हम में से कोई भी इतना पापी नहीं बनना चाहेगा। एक बुजुर्ग ने पूछा, अगर हम कुछ नहीं करते तो क्या होगा? तो रूपा अपनी साधना पूरी कर लेगी, सरपंच जी ने कहा। वो पूरी तरह से इंसान बन जाएगी और फिर न सिर्फ इस गांव में बल्कि पूरे इलाके में वो कहर बर पाएगी। सभा में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे आए। तभी एक आवाज आई, मैं जाऊंगा। सब लोग पीछे मुड़े। वहां एक युवक खड़ा था। उसका नाम राजेश था। वो गांव का एक साधारण किसान था, लेकिन उसमें बहुत हिम्मत थी। तुम? सरपंच जी ने हैरानी से पूछा। लेकिन राजेश, तुम्हें पता है ना कि इसका मतलब क्या है? राजेश ने सिर हिलाया। जी, मुझे पता है, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो कौन जाएगा और कितने लोग मरेंगे? मेरे छोटे भाई की भी तो उम्र है। अगर रूपा उसे अपना शिकार बना ले तो? उसकी मां रोने लगी। नहीं बेटा, तू मत जा, तू हमें छोड़कर मत जा। राजेश ने अपनी मां को संभाला। मां, मैं वादा नहीं कर सकता कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन अगर मैं वापस नहीं भी आया तो कम से कम इस गांव को तो बचा लूंगा। सरपंच जी की आंखों में आंसू आ गए। तुम बहुत बहादुर हो राजेश, लेकिन इससे पहले कि तुम जाओ तुम्हें तैयारी करनी होगी। अगले 3 दिन राजेश ने तैयारी की। सरपंच जी ने उसे वो खास मंत्र सिखाया जो रूपा की साधना को तोड़ सकता था। उसे समझाया गया कि रूपा के जाल में कैसे फंसना है और सही समय पर क्या करना है। चौथी रात, अमावस्या की रात थी।
राजेश श्मशान के लिए निकला। पूरा गांव उसे विदा करने आया। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे। राजेश ने सबको आश्वासन दिया और अकेले श्मशान की ओर चल पड़ा। मैं भी वहां था। मैंने राजेश को जाते हुए देखा। उसकी पीठ पर मशाल की रोशनी पड़ रही थी और धीरे धीरे वो अंधेरे में खो गया। हम सब इंतजार करते रहे। घंटे बीतते गए। आधी रात हो गई, लेकिन राजेश वापस नहीं आया। सुबह की पहली किरणें फूटने लगीं, तब भी उसका कोई पता नहीं था। सरपंच जी ने कुछ लोगों को भेजा कि वे श्मशान जाकर देखें। जब वे लोग वापस आए तो उनके चेहरे सफेद थे। राजेश, एक आदमी ने कांपती आवाज में कहा। राजेश का शव मिला है, लेकिन क्या? सरपंच जी ने पूछा। उसका शव, वो बाकियों से अलग है। उसके हाथ में कुछ लिखा है, खून से लिखा है। सब लोग दौड़कर श्मशान की ओर गए। मैं भी उनके साथ गया। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि राजेश का शव एक चिता के पास पड़ा है। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके दाहिने हाथ पर खून से कुछ लिखा था, साधना पूरी। ये 2 शब्द पढ़कर सबके रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब था कि रूपा ने अपनी साधना पूरी कर ली है। अब वो पूरी तरह से इंसान बन चुकी है। अब क्या होगा? किसी ने डरते हुए पूछा। सरपंच जी ने कुछ नहीं कहा। वे बस चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरे पर हार का भाव था। तभी अचानक हवा तेज हो गई। चारों ओर धूल उड़ने लगी और फिर श्मशान के बीचों बीच एक आकृति प्रकट हुई, रूपा। लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। अब वो पूरी तरह से एक खूबसूरत औरत दिख रही थी। कोई भूत प्रेत जैसा नहीं, बल्कि एक असली इंसान। लाल साड़ी पहने, गहनों से सजी और उसके होंठों पर एक विजयी मुस्कान। आखिरकार उसने कहा, मैं आजाद हूं। उसकी आवाज अब डरावनी नहीं थी, बल्कि एक सामान्य औरत की आवाज थी। लेकिन उसकी आंखों में जो आग थी, वो बता रही थी कि वो कितनी खतरनाक है। रूपा ने गांव वालों की ओर देखा। तुम सबने मेरे साथ क्या किया था, वो मैं नहीं भूली। 30 साल पहले तुम लोगों ने मुझे जिंदा जलाया था, और अब मैं हर एक से बदला लूंगी। लेकिन तुम्हें किसने जलाया, वो तो मर चुका, सरपंच जी ने कहा। रूपा ने एक ठंडी हंसी हंसी। हां, मेरा पिता मर गया, लेकिन उसका बेटा तो जिंदा है ना। और तुम सब लोग भी तो जिंदा हो, जिन्होंने मुझे जलते हुए देखा और कुछ नहीं किया। उसने अपना हाथ उठाया और एक आदमी की ओर इशारा किया। वो आदमी चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। कुछ सेकंड में उसका शरीर जलने लगा। लोग डर के मारे भागने लगे। रूपा ने जोर से कहा, भागो, जहां भी भागोगे मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। इस गांव के हर उस इंसान को मैं जला दूंगी जो उस दिन वहां मौजूद था। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भाग रहे थे। रूपा श्मशान से निकलकर गांव की ओर चल पड़ी। उसके हर कदम पर जमीन जलने लगती थी। मैं और मेरे पिताजी भी भाग रहे थे, लेकिन मेरे मन में एक सवाल था, क्या सच में कोई रास्ता नहीं है रूपा को रोकने का? तभी मुझे याद आया कि सरपंच जी ने कहा था, पिशाचिनी को हमेशा के लिए खत्म करने का एक ही तरीका है, उसके साधक की वंशज को बलि देना। कालू बाबा का बेटा, उसे ढूंढना होगा। मैंने पिताजी से पूछा, पिताजी, कालू बाबा का बेटा कौन है? पिताजी ने एक नाम लिया, रामू। वो नदी किनारे रहता है, हमें उसके पास जाना होगा, मैंने कहा। लेकिन क्यों? पिताजी ने पूछा। बस चलिए, समय नहीं है, मैंने कहा। हम दोनों रामू के घर की ओर दौड़े। रास्ते में चारों ओर चीख पुकार सुनाई दे रही थी। रूपा का कहर शुरू हो चुका था। जब हम रामू के घर पहुंचे तो देखा कि वो घर के बाहर खड़ा था। उसके चेहरे पर डर था। उसने हमें देखा और बोला, क्या हो रहा है गांव में? मैंने उससे सब कुछ बताया, कैसे रूपा उसके पिता की बेटी थी, कैसे उसे जलाया गया और अब कैसे वो बदला ले रही है। रामू का चेहरा सफेद पड़ गया। तो मेरे पिता ने यह सब किया? हां, मैंने कहा। और अब रूपा को रोकने का एक ही तरीका है, तुम्हें उसके सामने जाना होगा। रामू समझ गया कि मेरा क्या मतलब है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो मुझे मरना होगा? मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता था कि जवाब क्या है। रामू ने गहरी सांस ली। ठीक है, अगर मेरे पिता ने यह पाप किया है
तो मुझे उसका प्रायश्चित करना होगा। मैं जाऊंगा। हम तीनों वापस गांव की ओर चल पड़े। रूपा अब गांव के बीचों बीच खड़ी थी। उसके चारों ओर आग की लपटें थीं। कई घर जल रहे थे। लोग दूर से देख रहे थे, लेकिन कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रामू ने हिम्मत करके आगे बढ़ना शुरू किया। रूपा ने उसे देखा। उसकी आंखों में पहचान की एक चमक आई। तुम, रूपा ने कहा, तुम कालू बाबा के बेटे हो। रामू ने सिर झुका लिया। हां, और मैं जानता हूं कि मेरे पिता ने तुम्हारे साथ क्या किया। मैं उसके पाप के लिए माफी मांगता हूं। रूपा के होंठों पर एक कड़वी मुस्कान आई। माफी? तुम सोचते हो माफी से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, रामू ने कहा, मैं जानता हूं कि माफी से कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। मेरी मौत से अगर तुम्हें शांति मिलती है तो मुझे मंजूर है। रूपा ने उसकी आंखों में झांका। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में नरमी आई। शायद उसे रामू में अपने भाई की झलक दिखी। शायद उसे याद आया कि वो भी कभी एक इंसान थी। लेकिन फिर उसका चेहरा फिर से सख्त हो गया। नहीं, तुम्हारी जान लेने से मुझे शांति नहीं मिलेगी। मुझे पूरे गांव को तबाह करना है। उसने अपना हाथ रामू के सीने पर रखा। रामू चीखा। उसका शरीर जलने लगा। लोग दूर से चीख पड़े। तभी अचानक एक और आवाज गूंजी। रुको! सब लोगों ने देखा। सरपंच जी आगे आ रहे थे। उनके हाथ में वही पुरानी किताब थी। रूपा, सरपंच जी ने कहा, तुम जो कर रही हो वो गलत है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन इन सब लोगों का क्या कसूर? रूपा ने रामू को छोड़ दिया। वो सरपंच जी की ओर मुड़ी। कसूर? तुम सबका कसूर है। तुम सब वहां थे जब मुझे जलाया गया। तुम में से किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। सरपंच जी ने सिर झुका लिया। तुम सच कह रही हो। हम सबने गलती की। हमें तुम्हें बचाना चाहिए था, लेकिन हम डर गए थे। हमें तुम्हारे पिता से डर लगता था। डर? रूपा ने कहा, तुम्हें डर लगता था तो तुमने एक निर्दोष लड़की को जलने दिया? तुम सब मेरे पिता जितने ही दोषी हो। सरपंच जी ने गहरी सांस ली। हां, हम दोषी हैं और हम अपनी सजा भुगतने को तैयार हैं। लेकिन इस गांव में कई ऐसे लोग भी हैं जो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। उनका क्या कसूर? रूपा ने चारों ओर देखा। भीड़ में कई बच्चे, युवा और औरतें थीं। उन्होंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। रूपा के चेहरे पर हिचकिचाहट आई। शायद उसके अंदर कहीं अभी भी इंसानियत बाकी थी। तुम क्या चाहती हो? सरपंच जी ने पूछा। रूपा ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, मैं चाहती हूं कि मेरे पिता का नाम इस गांव से मिट जाए। मैं चाहती हूं कि लोग जाने कि उसने क्या किया था, और मैं चाहती हूं कि... उसकी आवाज टूट गई। मैं चाहती हूं कि मुझे शांति मिले। सरपंच जी ने किताब खोली। इस किताब में एक मंत्र है। यह मंत्र तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिला सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी नफरत छोड़नी होगी। रूपा ने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप खड़ी रही। सरपंच जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज गांव में गूंज रही थी। धीरे धीरे रूपा के चारों ओर की आग शांत होने लगी। उसका शरीर धुंधला होने लगा। नहीं, रूपा चीखी, मैं जाना नहीं चाहती। मुझे अभी भी बदला लेना है। लेकिन मंत्र का असर हो रहा था। रूपा का शरीर अब धुएं की तरह हो गया था। वो जमीन पर गिर पड़ी। तभी रामू आगे आया। उसने रूपा को सहारा दिया। प्लीज, शांति से जाओ। तुम्हें अब और दुख नहीं झेलना चाहिए। रूपा ने रामू की ओर देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि थकान थी। तुम मुझे माफ कर सकते हो? रामू ने सिर हिलाया। हां, और मैं अपने पिता की तरफ से माफी मांगता हूं। रूपा की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसने सच्चे आंसू बहाए। मैं बहुत थक गई हूं। मुझे बस शांति चाहिए। सरपंच जी ने मंत्र पूरा किया और फिर एक तेज रोशनी फैली। रूपा का शरीर पूरी तरह से धुएं में बदल गया और हवा में घुल गया। गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर धीरे धीरे लोग रोने लगे। कुछ खुशी के आंसू थे कि वे बच गए, कुछ दुख के थे कि इतने लोगों को खोया। रामू वहीं जमीन पर बैठ गया। उसका शरीर जल चुका था, लेकिन वो अब भी जिंदा था।
लोगों ने उसे उठाया और वैद्य जी के पास ले गए। अगले कुछ हफ्तों में गांव धीरे धीरे सामान्य होने लगा। जले हुए घरों को ठीक किया गया, मरने वालों की अंतिम रस्में की गईं और रामू भी ठीक होने लगा। सरपंच जी ने गांव में एक सभा बुलाई। उन्होंने सबको कालू बाबा की पूरी कहानी बताई, कैसे उसने अपनी ही बेटी को बलि चढ़ा दिया, और फैसला लिया गया कि कालू बाबा का नाम गांव के रिकॉर्ड से मिटा दिया जाएगा। उसकी याद में कुछ भी नहीं रखा जाएगा। रूपा के लिए एक छोटा सा स्मारक बनाया गया, श्मशान के पास एक पेड़ के नीचे। वहां लिखा गया, रूपा एक निर्दोष आत्मा जिसे अन्याय का शिकार होना पड़ा, उसकी आत्मा को शांति मिले। मैं अक्सर उस स्मारक के पास जाता था। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं रूपा को वहां देख सकता हूं, लेकिन अब वो शांति से थी। उसे अब किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं थी। कई साल बीत गए, गांव फिर से खुशहाल हो गया। लोगों ने उस भयानक रात को भुलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं भूलती। मैं अब बड़ा हो गया था, शादीशुदा था और मेरा एक बेटा भी था। एक दिन मैं अपने बेटे को गांव घुमा रहा था। हम उस श्मशान के पास से गुजरे जहां रूपा का स्मारक था। मेरे बेटे ने पूछा, पापा ये क्या है? मैंने उसे रूपा की कहानी सुनाई। वो ध्यान से सुनता रहा। तो अब रूपा कहां है? उसने पूछा। मैंने ऊपर आसमान की ओर देखा। वो अब शांति से है बेटा, उसे अब कोई दुख नहीं है। मेरा बेटा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्या वो कभी वापस आएगी?